हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये दो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? अभी अगर मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना पूछूं, डायरेक्ट मैं बोलूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी का मतलब है कि विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूअस, जो लगातार हो रहा हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बच्चा कंटिन्यूअस 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब बिना किसी ब्रेक वो 2 घंटे से कंटिन्यूअस पढ़ रहा है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जैसे कि हम फंक्शन में, मैथमेटिक्स में क्या यूज़ करेंगे इसका, कि जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग ग्राफ होगा, तो हम उसके ग्राफ पे ग्राफ की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन का ग्राफ अपने डोमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पे ब्रेक कर जाए, टूट जाए, या उस पर जंप कर जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर जंप कर जाए। जैसे अगर तुम्हें याद होगा तो सिग्नम फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे जंप करता है। ठीक है, टूट जाता है। जैसे तुम इसको देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं उस पर क्या होता है, वो जंप करता है। ये हो गया। जैसे फिर अगर तुम ऐसे देखोगे कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि डिसकंटिन्यूस होते हैं, या बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं। तो कंटिन्यूटी हम दो, मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन। जब अगर मैंने बोला कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी उसके डोमेन में, इसका मतलब कि डोमेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा एस्पेक्ट क्या होगा कंटिन्यूटी का, कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इट्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन इट्स डोमेन। हम लोग क्या करेंगे, दूसरा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। डोमेन का कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3, इस पे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, कंटिन्यूटी बहुत ही इजी टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर तुम्हें लिमिट्स आता है, ठीक है, फिर तुम्हें कंटिन्यूटी आता है। अगर तुम्हें लिमिट्स नहीं आता है, तुम ला कंटिन्यूटी पढ़ लो, कंटिन्यूटी नहीं सीख सकते हो। लिमिट्स का जो बेसिक, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, कुछ जो लिमिट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, लिमिट्स के थ्योरम्स होते हैं, वो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, इसलिए कि कंटिन्यूटी में सिर्फ हम लिमिट लिमिट ही करेंगे। मतलब कंटिन्यूटी स्टार्ट ही होगा लिमिट से, एंड होगा लिमिट पे। ठीक है, इसमें कोई कंटिन्यूटी में कोई कंटिन्यूटी का अपना कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ लिमिट ही यूज हो रहा है। तो अगर तुम्हें लिमिट नहीं आता है तो इस चैप्टर पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। या अगर तुम्हें कंटिन्यूटी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ये मत सोचना कि कंटिन्यूटी टफ चैप्टर है। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा जो लिमिट है वो वीक है। तब भी बहुत ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो बोलते हैं क्या कि सर मुझे लिमिट्स तो आता है खूब अच्छे से, बट कंटिन्यूटी नहीं आता है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि उन्हें फिर लिमिट्स भी नहीं आता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को फॉर्मली डिफाइन करते हैं, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या है डेफिनेशन में, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ इज अ कर्व विदाउट ब्रेक और जम्प्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। क्या बोला जा रहा है कि एक फंक्शन अपने डोमेन पर तभी कंटिन्यूअस कहलाएगा जब उसका जो ग्राफ इज अ कर्व, ग्राफ इट्स ग्राफ इज अ कर्व विदाउट ब्रेक और जंप्स। मतलब कि उसके डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो उसका फंक्शन का ग्राफ होगा, ना ही उसमें कहीं ब्रेक होगा, ठीक है, और ना ही ग्राफ जंप करेगा। थ्रू आउट इट्स डोमेन, डोमेन के किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में ना ही कोई ब्रेक होगा, ना ही कोई जंप होगा। ठीक है, एंड अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट in its domain if its graph does not have break or jump in the immediate neighborhood। NBD का मतलब immediate neighborhood of the point। अब इसका क्या मतलब है ये अभी हम लोग ग्राफ में डिस्कस करेंगे। अभी ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इसने क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन पर कंटिन्यूस कब होगा, जब वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। मतलब कि डोमेन के किसी भी पॉइंट पर उसका ग्राफ ना ही ब्रेक करे ना ही जंप करे, पहली बात। दूसरा क्या बोला कि अगर फंक्शन किसी अपने डोमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट का जो इमीडिएट नेबरहुड होगा, जैसे अगर मैंने बोला कि कोई फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो 2 के जो इमीडिएट नेबरहुड पॉइंट्स जो होंगे, नेबरहुड पॉइंट्स को तुम कैसे लिख सकते हो, 2 - h 2 + h, ऐसे लिख सकते हो ना। अगर मैं बोलूँ कि नेबरहुड पॉइंट लिखने के लिए, तो नेबरहुड पॉइंट क्या होगा हमारा, ऐसे होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, तो इसके इमीडिएट नेबरहुड पॉइंट क्या होगा, ऐसे होगा ना, 2 - h से लेके 2 + h। इसको ले लेंगे वेयर h बहुत छोटा नंबर है, h इज ग्रेटर देन 0 एंड h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0।
तो ये जो हमारा इंटरवल बनेगा ना, इस इंटरवल पे उसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा, उसके ग्राफ में ना ही ब्रेक होगा ना ही जंप होगा। अब इन सब का मीनिंग क्या है, इन सब का मीनिंग अभी क्लियर होगा जब हम लोग इस फंक्शन का, कुछ फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे और उसके करॉस्पॉन्डिंग उसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसे हमने क्या बोला, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट, पॉइंट पे कंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल अप्रोच से। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफ से ना कंटिन्यूटी का थोड़ा बेटर विजुलाइजेशन हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक हमने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, मान लो फर्स्ट पॉइंट लिया हमने, एक हमने फंक्शन लिया, कोई भी रैंडम फंक्शन लिया, उसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। मान लो कि फंक्शन का ऐसे ग्राफ है, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया, सपोज डैट यहाँ पे एक हमने होल कर दिया, होल के क्रॉसपॉन्डिंग इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, ए। ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है उसको हमने क्या बोल दिया, अल्फा। और ये हमारा जो कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन का कर्व है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फंक्शन ऐसे कुछ भी, मतलब अभी कंटिन्यूटी तुम जानते भी नहीं हो, अगर मैं तुम्हें ऐसे डायरेक्ट पूछूं कि क्या फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं फंक्शन ए पे डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ ए पॉइंट पे। क्यों? बिकॉज ए के क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन के कर्व पर हमें कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जंप नहीं किया। ठीक है, ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसका क्या मतलब है कि अगर तुमने एक इंटरवल लिया ना, इतना छोटा इंटरवल लिया, तो इस इंटरवल के क्रॉसपॉन्डिंग यहां से यहां तक जो ग्राफ होगा ना, इसके ग्राफ को तुम वन स्ट्रोक में नहीं ड्रॉ कर सकते हो। वन स्ट्रोक का मतलब विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। इसमें तुम्हें क्या करना होगा, इस पॉइंट पर अपने पेन या पेंसिल को लिफ्ट करना होगा, बिकॉज ये पॉइंट तो फंक्शन के डोमेन, ये ग्राफ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, किस पॉइंट पे हमने फंक्शन के, किस पॉइंट पे हम अपने पेन को लिफ्ट किया, हमने इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के जस्ट नीचे आ जाओ, देखो कौन सा एक्स पॉइंट मिल रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, एट एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। क्यों? बिकॉज इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग ये तुम कर्व ले लो, इस कर्व पे हमने वन स्ट्रोक में ग्राफ को ड्रॉ कर दिया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक कि क्रॉसपॉन्डिंग ये जो नीचे डोमेन तुम्हें मिल रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल रही है, यहां से लेके यहां तक एक्स की वैल्यू, इन एक्स के सारे वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा ग्राफ से। ग्राफ से हमने क्या बोल दिया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब इसको हम एल्जेब्रिकली देखते हैं। सबसे पहली बात कि फंक्शन का वैल्यू ए पर क्या होगा, तो फंक्शन का वैल्यू ए पर डिफाइन नहीं होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, डिफाइन नहीं होगा बिकॉज होल है। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर जाएंगे, कोई पॉइंट भी नहीं हमें मिल रहा है, तो फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए इज नॉट डिफाइंड। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ फंक्शन का, अब मैंने क्या बोला कि लिमिट से स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यूटी। लिमिट नहीं आता है तो ये चैप्टर कोई नहीं तुम्हें सिखा सकता है। चैप्टर मतलब स्टार्ट करने से पहले लिमिट पढ़ के आओ। अगर मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तभी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लिमिट जहां तक हो सके पॉसिबल मैं लिमिट के भी कंसेप्ट बताता चलूं इस चैप्टर के बीच में। जैसे अगर मैंने बोला ना कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स, मतलब क्या है कि जब एक्स जो है, फंक्शन को x जो है वो a को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन का जो y वैल्यू है किसे अप्रोच करेगा, जैसे x इधर अप्रोच करेगा y क्या होगा, ऐसे इंक्रीज होके कहाँ अप्रोच करने लगेगा, इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को, मतलब अल्फा को। इसका मतलब कि a पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, अल्फा है। आगे बात समझ में। अगर मैं बोलूँ कि फंक्शन का a पर राइट हैंड लिमिट क्या है, a प्लस अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो अब तुम देखो, अगर तुमने एक्स को अप्रोच किया ना ए को राइट हैंड साइड से, तो वाई किसे अप्रोच करने लगेगा, देख लो। फिर अगेन इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या अल्फा, तो फंक्शन का ए पर राइट हैंड लिमिट क्या है, अल्फा। तो हमें पता है कि अगर किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल हो, तो क्या हम बोलते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो यहां से हमने क्या बोला, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू अल्फा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू अल्फा। तो यहां पे क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स से। अब कोई भी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट नहीं करेंगे। इस ये लिखने का क्या मतलब हो गया कि फंक्शन का ए पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और वो किसके इक्वल हो गया, अल्फा के इक्वल। ठीक है, यहां से हमने देख लिया।
और यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर फंक्शन ए पर डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन का जो ए पर फंक्शनल वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है, और फंक्शन का ए पर जो लिमिटिंग वैल्यू है वो डिफाइंड है एंड इज इक्वल्स टू अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे क्या हमारा फंक्शन इज ऑब्वियस सी बात है इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग एक तो फंक्शन को ग्राफिकली कंटिन्यूटी को ग्राफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग एक रूल खोजना चाह रहे हैं जिस रूल पर फंक्शन क्या हो, मतलब एल्जेब्रिक रूल खोजना चाह रहे हैं जिस पे हम लोग का क्या क्या बोल सके कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखा, हमने फर्स्ट में देखा कि ए पर फंक्शन का वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, बट ए पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड है, फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है, फंक्शन जो है ए पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक हो गया, ये फर्स्ट हो गया पार्ट हमारा। अब आ जाते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या है कि जैसे तुम इसको ऐसे देखो, सेकेंड पार्ट में एक ग्राफ फिर हम लोग लेते हैं ना, यहाँ पे एक कर्व फिर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ना एक ऐसा कर्व है, कोई भी ऐसे करके ले लो, यहाँ पे ऐसे होल कर लिया और ये ऐसे ऊपर चला गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने, इस पॉइंट को हमने ए बोला, इस जो होल है ना इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको हमने अल्फा बोला, और इस होल के एग्जैक्टली ऊपर हमने एक पॉइंट बना लिया ऐसे। ठीक है, और इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोल दिया, बीटा। अब अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूं, मैं बस बोलूं कि क्या फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस है, तो तुम बोलोगे नहीं, फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज ए के क्रॉसपॉन्डिंग इतने पोर्शन पे हम ग्राफ को वन स्ट्रोक में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, हमें पेन को लिफ्ट करना होगा। ठीक है, और दूसरी बात साफ दिख रहा है कि होल है तो कंटिन्यूअस नहीं है पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन का कर्व है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इस फंक्शन का फिर वही एल्जेब्रिक अप्रोच देखें, मतलब क्या रिलेशन आ रहा है। एक तो अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ ए क्या है, तो इस बार एफ ऑफ ए जो है डिफाइंड, ये इस बार एफ ऑफ ए क्या है, डिफाइंड है, वो किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। देख लो ए पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, बीटा। एक्स इज इक्वल टू ए डालोगे तो वाई का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, बीटा। तो ये तो डिफाइंड है। अब अगर मैं बोलूं कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू बताओ ए पर क्या है, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट अगेन अल्फा, इधर जाओगे एक्स को इधर से अप्रोच करोगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वाई किसे अप्रोच करेगा, अल्फा को, तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, अल्फा। अगर मैं बोलूं कि फंक्शन का ए पर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, तो दिस इज अगेन अल्फा, वो भी अल्फा के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ एक्स एंड इज इक्वल्स टू अल्फा। तो इसका मतलब हमें पता चला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है फंक्शन का ए पर फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन का ए पर लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो आपस में इक्वल नहीं है। और यहाँ पे क्या हमारा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर क्या हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये बात आ गई समझ में। ठीक है, तो ये हमने देखा सेकेंड केस। फर्स्ट केस में देखा क्या कि जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे थे ए पर, उस पॉइंट पे क्या था सॉरी, उस पॉइंट पे क्या था कि फंक्शन का ए पर वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मतलब फंक्शन का ए पर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, और फंक्शन क्या था, ए पर डिसकंटिन्यूअस था। यहां पे क्या है, फंक्शन का ए पर लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है। और यहां पे क्या है, इस केस में भी फंक्शन ए पर क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड ग्राफ पे। मान लो कि हमने थर्ड ग्राफ कुछ ऐसे लिया, मान लो ऐसे ले लिया, इस पॉइंट को ना हमने ऐसे बोल दिया, यहाँ पे इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट है उसे अल्फा बोल दिया, इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट है उसे बीटा बोल दिया। ये हमारा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन का कर्व है, ये एक्स एक्सिस है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फंक्शन का ए पर वैल्यू बताओ क्या है, सबसे पहले पूछूं
तो फंक्शन के ए पे वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट है कर्व पे, तो अल्फा हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि लिमिटिंग वैल्यू बताओ फंक्शन का ए माइनस पर, तो लिमिटिंग वैल्यू ए माइनस पे बताने का मतलब क्या है कि जब हम एक्स को अप्रोच करेंगे टुवार्ड्स ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो वाई किसे अप्रोच करेगा, अल्फा को। तो ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, अल्फा। अगर मैंने बोला कि फंक्शन का ए पर राइट हैंड लिमिट बताओ, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, अगर हम एक्स को अप्रोच करें टुवार्ड्स ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, एक्स को ए की अप्रोच करें राइट हैंड साइड से, तो इस बार इसका राइट हैंड लिमिट अल्फा नहीं होगा, इस बार इसका राइट हैंड लिमिट बीटा होगा। देखो अगर हम राइट से अप्रोच करें ना, तो फंक्शन का जो कर्व कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस कहाँ जाएगा, देखो ऐसे करते हुए बीटा की ओर जाएगा, तो बीटा की ओर जाएगा, तो बीटा को अप्रोच करेगा, तो क्या हो गया इसका ए प्लस पर लिमिटिंग वैल्यू बीटा। तो अब अगर मैं बोलूँ कि क्या ए पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। ए पर क्या फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, वो अल्फा के इक्वल है, देख लो। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं कर रहा है। ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कर रहा है, राइट हैंड लिमिट कर रहा है वो भी कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ए पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और ए पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहां तक हम लोग सीख गए। अब अगर मैं ग्राफ देख के बोलूं कि फंक्शन क्या ए पर कंटिन्यूअस है, तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं है। देख लो फंक्शन ए पर क्या हो गया, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ने क्या किया, जंप मार दिया। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस लिखो या डिसकंटिन्यूअस लिखो, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब थर्ड ग्राफ हो गया, अब बच्चों आ जाओ फोर्थ ग्राफ में। देखो मैंने कई बार बोला एनसीईआरटी के 100% क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल्स के भी एक्सरसाइज के भी, तो डोंट वरी, एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने भी एग्जांपल्स है एक्सरसाइज है। ठीक है, ये हमारा कितने ग्राफ हो गए, थर्ड हो गए। अब आ जाते हैं बच्चों फोर्थ ग्राफ पे। फोर्थ में क्या है कि मान लो कि कुछ हमने ऐसा कर्व लिया, यहां पे हमने ना एक लाइन ले लिया ऐसे करके, मान लो कि ऐसे कर्व ले लिया, इसको हमने वाई एक्सिस बोला, ऑरिजिन हो गया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, लिमिट आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हमने अल्फा बोल दिया। अब अगर मैंने बोला कि फंक्शन का ए पे फंक्शनल वैल्यू बताओ, एफ ऑफ ए बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट है कर्व पे, तो क्या हो गया, अल्फा हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि लिमिट बताओ एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ ए पर क्या है, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट ए पर क्या है, तो वो ए को हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें साफ दिख रहा है कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। तो ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा फंक्शन का, प्लस इन्फिनिटी, क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ए पर राइट हैंड लिमिट बताओ फंक्शन का, तो अगर हम ए को राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन का ग्राफ कहाँ जा रहा है, अल्फा की ओर, तो ए पर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा फंक्शन का, अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ए पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो यहां से हमने क्या बोला कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बात शायद तुम लोगों को पता होगा कि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, समझ में आ रही है बात। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि ऐसा अगर कुछ मैं लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा ऐसे कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, और लिखा कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। अब बोलो कि क्या ए पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे हाँ कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी है, राइट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। बट ये आंसर गलत है। ठीक है, इस पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पे।
बिकॉज प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जिसको आप कंपेयर कर लोगे। ऐसे नहीं बोल सकते हो कि प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। इस प्लस इन्फिनिटी एक इंट्यूशन है, मतलब एक हमारी सोच है कि प्लस इन्फिनिटी कैसा नंबर आ रहा है, एक दुनिया का सबसे बड़ा नंबर से भी बड़ा नंबर, ये सोच है। ये हम लोग प्लस इन्फिनिटी की जगह बोलते हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड, इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, इसको भी हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। आ रही बात समझ में? तो नॉट डिफाइंड को नॉट डिफाइंड के इक्वल नहीं कर सकते, तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? कि ऐसे नहीं बोल देंगे कि हम लोग दो का लिमिट जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, तो ये नहीं बोल देंगे कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अभी भी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, भले ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ए पर फंक्शन का प्लस इन्फिनिटी हो, बट लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इसको याद रखना तुम्हें, ठीक है? ये तो हो गई बात। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट क्या जा रहा है अल्फा। तो अगर मैंने बोला, सॉरी दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, अगर मैं बोलूं कि क्या होगा, तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसमें क्या आ गया, इसमें फिर हमें क्या मिला, फंक्शन क्या हमारा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि ए पर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ए पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगेन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, फंक्शन जो हमारा ए पर कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है? फिफ्थ एक कर्व देख लेते हैं। फिफ्थ कर्व में क्या है हमारे पास, कुछ ऐसे देख लो, मान लो कि हमने ये पॉइंट ले लिया, मान लो कि एक हमने ऐसे कर्व ले लिया, इस पॉइंट को हमने ये बोल दिया, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है? अब अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व हो गया, अगर मैंने बोला कि एफ ऑफ ए बताओ, तो यहाँ एफ ऑफ ए क्या है, नॉट डिफाइंड। अगर मैंने बोला कि लिमिट वैल बताओ व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस, मतलब ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, तो ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ए को तुम अगर अप्रोच करोगे ना लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू y कहाँ जाने लगेगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो सॉरी, ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से जाएंगे, तो y कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को, तो ए माइनस क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। ये हम लोग बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? अगर मैं लिमिट ले लिया ए प्लस एफ एक्स ले लिया हमने, तो ए प्लस इधर से अप्रोच करेंगे तो ये कहाँ जाएगा वाई, माइनस इन्फिनिटी को, तो माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये अगेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फंक्शन क्या हमारा, देखो एफ ऑफ ए भी नॉट डिफाइंड है, ये समझो, और एफ लिमिटिंग वैल्यू भी ए पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फंक्शन क्या है पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है? एक तो हमें ये चल गया। अब आ जाते हैं सिक्स पॉइंट पे, सिक्स ग्राफ पे। मान लो ना कि हमारे पास कोई ऐसा कर्व है, हमारे पास एक ऐसा कर्व है, यहां पे हमने एक पॉइंट ए ले लिया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट को हमने अल्फा बोल दिया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ले लिया हमने कर्व, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट पर क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, तुम बोलोगे बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ए के देखो इतने पोर्शन पे ग्राफ को हमने वन स्ट्रोक में ड्रॉ कर दिया, कहीं हमें पेन पेंसिल लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो फंक्शन ए पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इस फंक्शन का ए पर वैल्यू निकालूं, तो ए पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, अल्फा। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं ए पर फंक्शन का, ए माइनस एफ एक्स निकालूं, तो देखो अगर तुम एक्स को अप्रोच कराओगे टुवर्ड्स ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच करने लगेगा, अल्फा को, तो ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, अल्फा। अब अगर मैं ए पर राइट हैंड लिमिट निकालूं फंक्शन का एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या होगा, वो भी अल्फा। देख लो, ए को अगर तुम अप्रोच कराओगे राइट हैंड साइड से, तो वाई कहाँ जाएगा, अल्फा की हो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी अल्फा, राइट हैंड लिमिट भी अल्फा, और ए पर फंक्शनल वैल्यू भी अल्फा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, ये तो एग्जिस्ट कर गया, अल्फा के इक्वल हो गया, और एफ ऑफ ए भी अल्फा है, तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ ए के। ये बड़े काम का रिलेशन आ गया हमारे पास। इसमें इससे क्या पता चला, यहाँ पे क्या हमारे पास फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, फंक्शन हमारा क्या है, ए पर कंटिन्यूअस है,
इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस है। अब अगर फंक्शन ए पर कंटिन्यूस है तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या मतलब कंक्लूजन मिला, हमें एक सबसे बड़ा कंक्लूजन मिला कि अगर फंक्शन ए पर कंटिन्यूस है तो फंक्शन का ए पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या कि फंक्शन का ए पर फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा, और लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और उस पॉइंट पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यही जो कंडीशन है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन इट्स डोमेन। यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो ये उसका कंडीशन है। यहां तक तो आ गई होगी बात समझ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं ठीक है, पेज नंबर आई थिंक 4 हो गया। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, इसको फिर थोड़ा सा फॉर्मल डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, अभी हमने क्या देखा, फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, देन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट एंड फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल, ये हमने देखा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ऐसे कंटिन्यूस का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू ए इन इट्स डोमेन इफ क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, यही कंडीशन है यार। तो अगर ऐसा है, ये कंडीशन है, ये तो अभी बताया, इसका मतलब क्या होगा, 10 एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट ए प्लस एफ एक्स, और ए पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इसका क्या कंडीशन है, तो इसका तो एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब ये गड़बड़ कैसे होगा, प्रॉब्लम कब आएगी, हो सके फंक्शन का लिमिटिंग ही वैल्यू एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, हो सके फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करे बट आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, हो सके कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों एग्जिस्ट ना करे, मतलब अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू ये आपस में इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसको अलग से लिखेंगे नहीं कि क्या कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूटी, वो तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। अब अब आ जाते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे। डिसकंटिन्यूटी के कितने टाइप्स है, 2-4 टाइप से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या टाइप है, पहला जो टाइप है इसे हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसे क्या बोलते हैं, रीमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रीमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है ना कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि इफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, ये एग्जिस्ट करे एंड एफ ऑफ ए ये भी एग्जिस्ट करे,
बट लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, ये एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं हो। ठीक है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल का मतलब क्या है कि हम फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी को ना रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? फंक्शन को ए पर दोबारा रीडिफाइन करके। अब इसका क्या मतलब है अभी बता रहा हूं। सबसे पहले रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? अगर फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, बट वो आपस में इक्वल ना हो, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे देख लो एक कर्व, फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे हमने एक कर्व लिया, ठीक है, यहां पर ऐसे ले लिया। अब यहां पे साफ दिख रहा है क्या? इस पॉइंट को हमने ए बोला, यहां से हमने इसको अल्फा बोला, यहां से हमने इसको बीटा बोला। ये हो गया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व। यहां से हमें साफ दिख रहा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का ए पर राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल है किसके? अल्फा के इक्वल है। साफ साफ दिख रहा है, चाहे लेफ्ट से एक्स को अप्रोच करो चाहे राइट से अप्रोच करो, जो हमारा एक्स है वो किधर जा रहा है? अल्फा की ओर। अब अगर मैं बोलूं कि फंक्शन का ए पर वैल्यू क्या है, तो ए पर तो देखो यहाँ पॉइंट है तो बीटा है, तो यहां से क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू यहां से आ जाएंगे, हम क्या बोलेंगे? यहां से हम बोलेंगे ना कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, ये हो गया इज इक्वल्स टू अल्फा। अब देखो ए पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू अल्फा है और फंक्शन का ए पर वैल्यू क्या? बीटा। तो यहां से हमें क्या मिला? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं? रीमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, बिकॉज इसके डिसकंटिन्यूटी को हम दोबारा, मतलब इसके डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट को उठा के ना मैं यहां पे कॉन्साइड करा दूं, तो फंक्शन ए पर कंटिन्यूस हो जाएगा ना। इस पॉइंट को उठा के यहां डाल दूं तो ए पर कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूं कि फंक्शन को ए पर दोबारा डिफाइन कर दूं। मैं बोलूं कि अब से फंक्शन का वैल्यू ए पर बीटा नहीं है, अब से फंक्शन का वैल्यू ए पर अल्फा है, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा जो होल है ये फिल हो जाएगा, होल फिल हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको हम क्या बोलते हैं? रीमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ, हमारा नेक्स्ट जो है फिफ्थ में पार्ट में ठीक है। अब यहां पे आते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का क्या मतलब है? लिखते हैं सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी में क्या है? तुम इसको ऐसे देखो कि अगर फंक्शन का ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, फंक्शन का ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का ए पर राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल ना हो, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। यहां पे क्या होगा कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट, ये इक्वल एग्जिस्ट करे बट इक्वल ना हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स, ये आपस में इक्वल ना हो। हमने फंक्शन का ए पे फंक्शनल वैल्यू पे कोई कमेंट नहीं किया है, मैंने तो बस इतना बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू पे क्या हो रहा है इसका नहीं हम कुछ कह सकते हो। फंक्शन पे ए पर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। अभी एग्जांपल ले रहा हूं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसका क्या मतलब है यार? ऐसे देख लो, अगर मैंने ऐसे ले लिया फंक्शन के कर्व को, सॉरी ये पॉइंट होल है,
ठीक है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, ये होल है, ये जो है ना ये होल है। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे भी पॉइंट यहाँ पे पॉइंट, तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा। ए के एक पॉइंट के डोमेन के एक पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग वाई के दो दो वैल्यूज़ नहीं आ सकते। अब यहाँ बताओ, अगर मैं लिमिट लूँ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स लूँ तो वो क्या आएगा हमारे पास, अल्फा आएगा। और अगर मैं लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स ले लूँ तो वो क्या आएगा, बीटा आएगा, आएगा ना बीटा। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या बोला कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर यहाँ पे एक इन्फिनिटी वाला सीन क्रिएट हो सकता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ऐसे बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी एंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, ऐसे लिख दूं और फिर बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स, ऐसे लिख के बोलूं, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? रीज़न है क्या कि अभी बोला है कि मैंने कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, तो हम इक्वल और ये बोल ही नहीं सकते हैं कि आपस में इक्वल है या नहीं इक्वल, हम सीधे बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपस में कंपेयर किया है, तो कंपेयर करने का ये मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा होगा, कोई एक ना एक नंबर मिला होगा, राइट हैंड लिमिट भी आ रहा होगा, एक नंबर मिला होगा। जैसे देखो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट अल्फा मिला ना और राइट हैंड लिमिट बीटा मिला, तो मिला ना, डिफाइंड हुआ ना, लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड हुआ, राइट हैंड लिमिट डिफाइंड हुआ, तभी तो हमने बोला कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो इसे हमने क्या बोला कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये ठीक हो गया। अब आ जाओ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, इसमें क्या है इसको देख लो। थर्ड पॉइंट में क्या हमारा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी, इसमें सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी में क्या है कि मान लो कि इसमें क्या होगा, इधर ऐसे हम बोल सकते हैं लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स, या तो फंक्शन का ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स राइट हैंड लिमिट, और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, या तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट या तो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट या तो दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, जैसे इसका भी एक एग्जांपल ग्राफ देख लो, यहाँ पे क्या है, अभी ऐसे ग्राफ मैंने ड्रॉ किए, जैसे इस केस में क्या है हमारा, इस केस में क्या है, ये इस पॉइंट अगर ए है तो ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, अल्फा, ए पर राइट हैंड लिमिट क्या, माइनस इन्फिनिटी, तो एग्जिस्ट नहीं किया ना, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ऐसा अगर मैं ले लूँ ग्राफ, यहाँ पे मैं ऐसे ले लूँ, ये पॉइंट ए हो गया। अब अगर मैं ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ए पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ तो दोनों एग्जिस्ट नहीं किया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं किया, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि इस टाइप के जो कर्व्स हैं इसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि कोई फंक्शन जो होता है ना अपने डोमेन के एक्सट्रीम पॉइंट पर कब कंटिन्यूस होता है, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम द राइट, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट बोलने का मतलब कि वो डोमेन के एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे इसको पहले तुम कर्व से समझो, इसको ना हम पहले कर्व से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है ऐसे, ये देखो, मान लो कि हमारे पास एक कर्व ऐसे दे रखा है,
इसको हमने अल्फ़ा बोल दिया, यहाँ पे हमने एक होल बना दिया और इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट उसे बीटा बोल दिया और इसको चलो यहाँ इसको अल्फ़ा बोला, इसको बीटा बोला, इसको ए बोल दिया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने बी बोल दिया। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि फंक्शन का डोमेन क्या है, इस कर्व को देख के बताओ कि फंक्शन का डोमेन क्या है। तो देखो ए बी से लेके ए तक फंक्शन का डोमेन है, तो इसमें क्या होगा, फंक्शन का डोमेन क्या होगा, बी भी आ रहा है डोमेन में तो बी पे क्लोज होगा, ए भी आ रहा है फंक्शन के डोमेन में तो ए पर भी क्लोज होगा। एक तो ये बात हो गई। अब अगर मैं बोलूं कि फंक्शन का ए पर वैल्यू क्या होगा, तो फंक्शन का ए पर वैल्यू क्या होगा, अल्फा। और ये अल्फा क्या है, फंक्शन का ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी है। आ रही बात समझ में? ए पर अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे ना, इधर से जाओगे तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ जाएगा, अल्फा की ओर, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन का ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का ए पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन को हम बोलेंगे कि फंक्शन ए पर लेफ्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि फंक्शन का बी पर वैल्यू क्या है, तो फंक्शन का बी पर वैल्यू जो है वो तो बीटा है, साफ साफ दिख रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये तो होल है। अब अगर मैं बोलूँ कि लिमिटिंग वैल्यू ए पर बताओ, अच्छा बी को राइट हैंड साइड से तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से तो अप्रोच ही नहीं कर सकते, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे तो फंक्शन का डोमेन ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो अगर मैं लिखता हूँ कि लिमिट बी लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो बी को हम अप्रोच कहाँ से कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से। एफ एक्स बोलूँ तो वो किसके इक्वल होगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बीटा के इक्वल होगा, बट बीटा के इक्वल नहीं होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर मैंने गामा बोला ना, तो गामा के इक्वल होगा। आ रही बात समझ में? किसी पॉइंट पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, याद रखना। ये नहीं है कि अब अगर इतना आसान होता है कि जो पॉइंट पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू होता वही लिमिटिंग वैल्यू होता, तो फिर लिमिट चैप्टर ही हम क्यों पढ़ते, इतनी मेहनत क्यों करते। लिमिटिंग वैल्यू का उस पॉइंट पे, फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट पे और किसी पॉइंट पे फंक्शन के इसके फंक्शनल वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बी पर क्या मिल गया, फंक्शन का वैल्यू बीटा मिल गया और राइट हैंड लिमिट क्या मिला, गामा। तो यहाँ से हमें इस दो से क्या पता चला, इस दो से हमें पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स बी प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो फंक्शन का क्या हो गया, बी पर राइट है लिमिट और बी पर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें यह पता चला कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x is equal to b from the right। फंक्शन का बी पर तो लेफ्ट कंटिन्यूटी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज बी के लेफ्ट पे तो डोमेन ही नहीं है, डोमेन नहीं है तो फिर लिमिट का तो कोई बात ही नहीं होता है। तो ये था हमारा लेफ्ट और राइट कंटिन्यूटी। जैसे अगर मैंने ऐसे कोई कर्व ले लिया तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, मान लो कि मैंने ऐसे कोई कर्व ले लिया, इसको पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया ये, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने कर्व ले लिया, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन का डोमेन क्या, फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी। ए पर फंक्शन का वैल्यू क्या है अल्फा और बी पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, इसको मान लिया बीटा। अब देखो बी पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, बीटा, और बी को अगर तुम अप्रोच एक्स को अप्रोच कराओगे टुवर्ड्स बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन का ये लिमिटिंग वैल्यू क्या मिलेगा, बीटा। तो इसका क्या मतलब मिल रहा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स बी माइनस एफ एक्स क्या मिल रहा है, एफ ऑफ बी मिल रहा है। और सेम लॉजिक से लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस, अगर एक्स को ए की ओर अप्रोच कराओ फ्रॉम द राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा मिल रहा है, तो यही अल्फा तो एफ ऑफ ए है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या बता रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू बी फ्रॉम द लेफ्ट एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम द राइट, ठीक है। एंड ऑफ डिस्कशन यहाँ पे।
यहाँ पे हमने सीख लिया कि फंक्शन जो होता है किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होता है, किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस कब होता है, लेफ्ट कंटिन्यूटी क्या होती है, राइट कंटिन्यूटी क्या होती है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद फिर हमने देख लिया कि रिमूवेबल कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट, ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड क्या होता है। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में देख लो, ये कंटिन्यूटी का जो भी तुम लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर को ये मैंने यहाँ तक डिस्कस कर दिया है काफ़ी डिटेल से। अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सेम टाइप का हो तो भी, डिफरेंट टाइप का हो तो भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो पेशेंस रख के पढ़ो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल करते हैं।